जय प्रभु श्री राम जी। जय बजरंग बली हनुमान जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जीवन में अनेक बार ऐसे संकट आ जाते हैं जिनका कोई निवारण करने में हम सब असमर्थ हो जाते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है कि हम उस संकट का निवारण कैसे करें। ऐसे में आप हनुमान जी की शरण में जाइए और हनुमान जी का एक ऐसा पाठ है जिस पाठ को आप अगर सप्ताह में 2 बार, हर मंगलवार और हर शनिवार को करेंगे, लगातार 21 दिन तक, यानी कि मंगलवार और शनिवार मिलाकर 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन, और फिर लगातार इस तरह से 21 दिन तक आप करेंगे तो आपका संकट निश्चित तौर पे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और अंततोगत्वा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब ये पाठ कौन सा है और ये किस तरह से पाठ करना चाहिए? इस पाठ को अगर आप मंदिर में करते हैं तो हनुमान जी के प्रतिमा के समक्ष कीजिए। अगर अपने घर में पूजा स्थल पर करते हैं और हनुमान जी की प्रतिमा आपके पास है तो उसके समक्ष कीजिए, या हनुमान जी का चित्र या फ़ोटो लगाकर आप हनुमान जी के समक्ष ये पाठ कीजिए। धूप बत्ती रखिए, पूजन में लाल पुष्प रखिए, 2 बेसन के लड्डू अवश्य रखिए, और अगर सामर्थ्य ना हो तो जो भी सामर्थ्य हो, इलायची दाना या बताशा आप रख सकते हैं। जल रखिए। ये सब पूजन सामग्री रखने के बाद सबसे पहले आप जल बजरंगबली हनुमान जी को अर्पण कीजिए और उन्हें इसमें हल्का सा स्नान कराइए। उसके बाद उन्हें पोंछिए कपड़े से। उसके बाद उन्हें लाल पुष्प अर्पण करिए, फिर धूप बत्ती अर्पण करिए और फिर जल और भोग रख कर आप इस पाठ का शुभारंभ कीजिए। ये पाठ कौन सा है? ये पाठ है श्री हनुमानाष्टक। ये इस पाठ का नाम है और ये पाठ आपको हर मंगलवार और शनिवार को करना है, सप्ताह में 2 बार। इस पाठ का शुभारंभ होता है, बाले समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोक भयो आंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू सो जाते न टारो, देवान आने करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि बाल समय में जब हनुमान जी ने सूर्य को लाल रंग का फल जानकर उसे खाने के लिए वो आगे बढ़े और बढ़ते चले गए तो उन्होंने सूर्यदेव को अपने अंदर निगल लिया। सूर्यदेव के हनुमान जी के पेट में चले जाने के बाद सारे संसार में अंधकार फैल गया। तब देवगण बहुत विचलित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप सूर्यदेव को अपने पेट से बाहर निकाल दीजिए। तब हनुमान जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके सूर्यदेव को अपने पेट से बाहर निकाल दिया और तभी से वो संकट मोचन के नाम से विख्यात हो गए जग में। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये पाठ आप करते करते जब आप धीरे धीरे पाठ की संपन्नता की ओर पहुँचेंगे तो इसमें कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार आती हैं जिन्हें आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। काज कियो बढ़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हारो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ ये है कि
काज कियो बड़ देवन के तुम, काज कियो बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। अर्थात देवताओं को के काज जब आपने किए तो देवगण समझ कर ही उनके कार्य किए। अब कौन सो संकट मोर गरीब को, गरीब का मतलब है मुझ दीनहीन के संकट, कौन सा ऐसा संकट है। हम सब दीनहीन तब हो जाते हैं जब हम अपने संकट का निवारण करने में पूरी तरीके से असमर्थ होते हैं। इससे मुझ जैसे दीनहीन का कौन सा ऐसा संकट है जिसे आप काटने में समर्थ नहीं हैं। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। अर्थात मेरे संकट को भी आप खत्म कीजिए। बेगी हारो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। हे हनुमान जी, इस संकट का आप निवारण कीजिए और इसे समाप्त कीजिए। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सारा जगत जानता है हनुमान जी कि आप संकट मोचन के नाम से विख्यात हैं। ये जब पंक्ति या ये जब पंक्तियाँ आप हनुमान जी के समक्ष पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास, समर्पण के साथ इसका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं और कई बार करते हैं इन पंक्तियों का, तो हनुमान जी की कृपा आप पर धीरे धीरे अवश्य होने लगती है और आपका संकट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इस पाठ के संपन्न होने के बाद जो लाइनें आती हैं, दुआ है, उसे भी आपको अवश्य इसका गायन करना चाहिए। लाल देह लाली लसय, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलम, जय 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 कपीशूर। ये अष्टक हनुमान को, विरचित तुलसीदास, विनती शिवदत्त मिश्र की, पढ़े सुने दुख नाश, पवन सुत हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। अब लाल देह लाली लस्य से लेकर विरचित तुलसीदास तक तो आप ऐसी ही पंक्तियों का उच्चारण कीजिए, लेकिन विनती शिवदत्त मिश्र की, ये यहाँ पर आप चूँकि अपने लिए कर रहे हैं इसलिए अपना नाम रखिए। जो भी नाम आपका है, राजेश है, सुरेश है, जो भी नाम आपका है वो नाम आप यहाँ पर अपना लीजिए। विनती उसके अपना नाम लीजिए और फिर आगे पंक्ति का पाठ कीजिए। पढ़े सुने दुख नाश। इस हनुमाना नाष्टक के पाठ से पहले एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम आपको जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, ये पाठ आपको कम से कम, यानी कि ये जाप आपको कम से कम 5 या 10 मिनट अवश्य कीजिए और तब हनुमान अष्टक का पाठ का शुभारंभ कीजिए। और इसके बाद अंत में जब ये समाप्त हो जाए, यानी कि संपन्न हो जाए हनुमान अष्टक का पाठ, तब आप फिर इसका जाप कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। फिर 5 या 10 मिनट तक इसका आप पाठ अवश्य कीजिए, जाप अवश्य कीजिए। और इसके बाद हनुमान जी को भोग अर्पण कीजिए। भोग थोड़ा सा अलग निकाल कर आप गौ माता को अवश्य खिला दीजिए और बाद में खिला दीजिए, लेकिन पहले आप अपने आप भी भोग ले सकते हैं और परिवार में भी वितरित कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये पाठ किसी अन्य के लिए करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा संशोधन आपको करना पड़ेगा कुछ पंक्तियों के भीतर, और वो संशोधन ये है, जैसे कौन सो संकट मोर गरीब को, तो वहाँ पर मोर गरीब की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए। और इसके बाद जैसे अंत में ये आता है विनती शिवदत्त मिश्र की, तो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने नाम को रखिए, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो विनती उसका नाम लीजिए जिसके लिए आप ये पाठ कर रहे हैं। पढ़े सुने दुख नाश, इस तरीके से आप पाठ करेंगे तो विश्वास मानिए कि लगातार 21 दिन तक सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शनिवार, सब ध्यान रखिएगा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शनिवार,
ये एक पाठ माना जाएगा और इसके बाद लगातार 21 दिन तक आप इसे करते रहिए सप्ताह में 2 बार। आपका संकट पूरी तरीके से समाप्त ना हो तो आप भगवान और आप चैनल को अवश्य बताइएगा कि आपका संकट समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन आपको पूरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ ये हनुमानाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को भगवान का कार्य मानकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का कार्य अन्य लोगों तक बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी करना चाहिए अवश्य करिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखते रहिए। इसमें कई लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं, उसका आनंद आप अवश्य लीजिए और उससे भी आप बहुत कुछ जानने का प्रयास कीजिए। आप सबका कल्याण हो। जय प्रभु श्री राम जी, जय बजरंग बली हनुमान जी।